हरियाणा में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, राहुल गांधी सभी मौजूद रहे। लेकिन खास बात यह रही कि इसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। आखिर हरियाणा के दो बड़े नेता, उनको क्यों इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया? चलो मान लिया रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो कैथल से बाहर नहीं निकले। इतने बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और पूरे हरियाणा में सिर्फ अपने बेटे को जिताने में लगे रहे, किसी दूसरे नेता के लिए उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। मान लें नरवाना में सत्यवीर दबलेन के लिए एक दो मीटिंग करके गए होंगे, लेकिन उनको भी जिताने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन कुमारी शैलजा को इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया? आखिर क्या कारण है? उनसे फीडबैक क्यों नहीं लेगा? हरियाणा में कांग्रेस की हार के एक नहीं कई कारण हैं। कितने गिनाए, इतने कारण हैं कांग्रेस के, जो अति आत्मविश्वास में डूबकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन बुनियाद नींव उसकी इतनी कमजोर थी जिसके चलते उसको हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसकी हार का बड़ा कारण हम माने तो संगठन पार्टी के पास नहीं था। राहुल गांधी हरियाणा में आए, रैली में कह रहे मेरे बब्बर शेर। अरे बब्बर शेर आपके हैं कहां? बब्बर शेर तो खाली पड़ा है। आपकी 12 साल से संगठन नहीं है। आपके पास सिर्फ कौन है? जो टिकट मांगने वाले नेता हैं। आपके पास पदाधिकारी है ही नहीं। जिले में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई महासचिव नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई हल्के का अध्यक्ष नहीं है, कोई नीचे संगठन का मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं तो नहीं है। बब्बर शेर कहां है आपके पास? बब्बर शेर तो आपके पास सफेद कपड़े वाले नेता हैं जो कि टिकट मांग रहे थे, जिन 2500 लोगों ने आपकी टिकट के लिए आवेदन किया था 90 सीटों के लिए, वही तो है आपके पास। वो कोई भी कार्यक्रम होता है हरियाणा में, चाहे शैलजा का हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला का हो, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, वही जो सफेद पोश है अपने 5-10 नेताओं को ले आते हैं। उसके अलावा तो संगठन नाम जीरो हरियाणा में। और बीजेपी की मजबूती क्या है? वहां मंडल तक मंत्री है, मंडल के नीचे तक लेवल है, जिले का लेवल है। तो बीजेपी इतने गहरे तक संगठन बना चुकी है, इतने लोगों को जोड़ चुकी है, आपके पास कहने को जीरो है। तो सबसे बड़ी हार का कारण यह है कि 12 साल से संगठन नहीं है। हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। यहां राहुल गांधी को यह कमजोरी क्यों नहीं दिखी आज तक कि हरियाणा में जिले का कोई अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाया? सबसे बड़ी हार का कारण यह है। दूसरा सबसे बड़ी हार का कारण कुमारी शैलजा की नाराजगी। टिकट बंटने के बाद 10 दिन तक एक सबसे बड़ी नेता वो कहते हैं मैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार देखना चाहती हूं, मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूं, लेकिन वो 12 दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रहती हैं। फिर चुनाव के दौरान जितने इंटरव्यूज आते हैं सारे नेगेटिव इंटरव्यू आते हैं कि मेरा समाज बदला लेगा, ये होगा, वो होगा। फिर आप कैसे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हो? कैसे मुख्यमंत्री पद पर आप दावेदारी कर रहे हो? और तीसरा सबसे बड़ा कारण, जहां भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने जो एक तरफा मनमानी चलाई, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। यदि कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, क्यों नहीं उनको लड़ने दिया? वो अपने जो खासम खास थे डॉक्टर अजय को नानून से टिकट क्यों नहीं लेने दी? उनका उकलाना हल्का, भिखेवाड़ा गांव उकलाना हल्के में आता है, उनके हल्के से उसके भाई को चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनको खुद भी नहीं चुनाव लड़ने दिया। आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती यदि कुमारी शैलजा के 2-4 समर्थकों को और टिकट मिल जाती? तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जिस तरह से उन्होंने मनमाने तरीके से टिकटें बांटी, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला यहां अपनाया जो कांग्रेस ने, वो उसका सबसे बड़ा हार का कारण बना रहा। जयबीर वाल्मीकि की खरखोदा में इतनी खिलाफत थी, पिछली बार वो मुश्किल से हारते हारते बचे थे। और इसी तरह हम कहें जगबीर मलिक गोहाना में उनकी खिलाफत थी। ये तो शुक्र माने यहां आपका कलानौर से शकुंतला खट्टर जीत गई, बेरी से आपके डॉक्टर रघुवीर कादियान जीत गए। इनके खिलाफ बहुत बगावत थी। आखिर 20-25 साल से ये हल्के एक ही नेता को ढो रहे हैं। 80 साल के हो गए रघुवीर कादियान। वहां से बहुत सारे युवा नेता हैं जो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दी। जयबीर वाल्मीकि को टिकट काटकर वहां युवा चेहरा को क्यों नहीं दी? आज बीजेपी की टिकट पर जो युवा चेहरा पवन खरखोदा जीते हैं वहां से, वो कांग्रेस में आने के लिए तैयार थे। क्यों नहीं बुलाया आपने? जगबीर मलिक को क्यों, एक आदमी को 20 साल से आप ढो रहे हो, वहां क्यों नहीं युवा नेता किसी को दूसरे को मौका दिया? शकुंतला खट्टर चला नहीं जाता उनसे और चौथी बार की एमएलए बना दिया। वो ठीक है कि वहां के लोगों को यह लगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही इसलिए जिता दिया, नहीं तो वो बिल्कुल कुछ हल्के में एक्टिव नहीं है। और आप देख लेना, आप जीतने के बाद कहीं आप रघुवीर कादियान 5 साल तक बेरी में दिख जाए, तो आपको शकुंतला खट्टर कहीं दिख जाए, तो ये जो ढो रहे हैं असम से शमशेर सिंह गोगी को आपने क्यों टिकट दिया? जो नेता बयान दे रहे मैं अपने घर पहले भरूंगा। तो ऐसे ऐसे नेताओं को आपने ढोया। यदि बीजेपी रामविलास शर्मा जैसे बड़े कदावर नेता का टिकट काट सकती है, तो गन्नौर से कुलदीप शर्मा का आप क्यों पीछे पड़े हुए हो? वो पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं, वहां से आप किसी नए नेता को मौका क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, वो ब्राह्मण प्रत्याशी, वहां से दूसरे नए युवा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारते। तो कुछ नेताओं के वो 20 साल से 25 साल से जो पुराने ढर्रे पर जो नेता हैं, उन्हीं से चिपटे हुए नए नेताओं को मौका नहीं दे रहा। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी हार का कारण रहे हैं। बागी यहां कांग्रेस में इतने खड़े हो गए
आप दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा ये बता दें कि हमने किसी एक बागी को मनाने का प्रयास किया हो। किसी एक बागी को मनाने का प्रयास नहीं किया, अति आत्मविश्वास में थे। बहादुरगढ़ से एक ही चर्चाएं थी, वहां राजेंद्र जून के खिलाफ बगावत थी। चौथे नंबर पर है आपको रोहतक से बहादुरगढ़ आधे घंटे का रास्ता। आप ये लोगों को ये नहीं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पता लगा पाए कि लोग ये यहाँ क्या चाहते हैं। वहाँ हर एक आदमी की जुबान पर यह था राजेश जून को टिकट मिलनी चाहिए। यदि बहादुरगढ़ से राजेश जून को टिकट मिलती तो उनकी जीत का अंतर भूपेंद्र हुड्डा से भी ज्यादा का रहता। यहाँ 41,000 से वो निर्दलीय जीत गए, तो यदि कांग्रेस की टिकट होती तो वो 17,000 से भी ज्यादा से जीतते। तो क्यों नहीं उनको टिकट देगी? क्यों राजेंद्र जून को वहां ढोया गया? क्यों आपको शकुंतला खट्टर को ढो रहे हो? क्यों जगबीर मलिक को ढो रहे हो? आपने उचाना में आपकी टिकट थी, वीरेंद्र सिंह घोगड़िया यहाँ आपके बागी थे, क्यों नहीं उनको मनाया? और इसी तरह से एक आरोप लग रहे हैं कि एक सांसद है उनकी सह पर वो उनको चुनाव लड़ाया गया, क्यों आपने विद्यारानी दनोता को मनाया? 20,000 25,000 से ज़्यादा वो वोट लेगी वहाँ पर नरवाना से, क्यों नहीं मनाया आपने उनको? संजना साथरोड को क्यों नहीं मनाया आपने? वहाँ रामनिवास घोडेला के खिलाफ इतनी लोगों में विरोध था और वहाँ AICC कार्यालय में हज़ारों लोग पहुँच गए थे, फिर भी आप उनको टिकट दे रहे हो। क्यों नहीं उनको टिकट काटी? नए नेता क्यों नहीं वहाँ मौका दिया? कितने उदाहरण यहाँ गिनाए। हरियाणा में अनेकों उदाहरण है जहां भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने मनमानी चलाई, टिकटें दी, फिर जो बागी हो उनको मनाने का प्रयास नहीं किया। कितने लोग, एक नहीं अनेकों कांड हैं। हम जींद में प्रदीप गिल थे, क्यों नहीं मनाया उनको? क्यों नहीं उनको बैठाया? क्यों यहाँ सारे जितने प्रत्याशी थे, दीपक बावरिया ने 48 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया और उन लोगों से पूछा आपको टिकट ना दें तो किसको दें? ज्यादातर लोगों ने ये पूछा, कहा कि जो अभी जिसको टिकट देगी उसको छोड़ के किसी को दे देना। और उसके खिलाफ इतनी बगावत है, इतना विरोध है, फिर भी आप उसको टिकट दे रहे हो, तो ये बागी हो गए। फिर प्रदीप, उसको क्यों नहीं बैठाया? आपने बड़ौदा में कपूर नरवाल से पिछली बार वादा किया था, क्यों नहीं उनको टिकट दिया? राजेश उनको बहादुरगढ़ में पिछली बार वादा किया, क्यों उनको इस बार टिकट नहीं दिया? पुंडरी में सतबीर भाणा और दूसरे नंबर पर रह गए, कांग्रेस वहां तीसरे पर चलेगी, क्यों नहीं सतबीर भाणा को आपने मनाया? कितने हल्के में बात करें। आपने नरवाना से विद्यारानी दनोता क्यों नहीं मनाया? और एक टिकटों का गलत बंटवारा अति आत्मविश्वास में, जो हाईकमान के जो बड़े नेता हैं, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और दूसरे दीपक बावरिया से लेकर जो सीटिंग गेटिंग जो अपने भरी भरी अटैचियां ले गए, क्यों उन्होंने टिकटें फेंकी हैं? फेंक दी, डस्टबिन में फेंक दी टिकटें। शारदा राठौर बल्लभगढ़ से जीत की सबसे प्रबल दावेदार थी, दूसरे नंबर पर रही वो कांग्रेसी कैंडिडेट, वहां चौथे नंबर पर रहा, क्यों शारदा राठौर की टिकट काटेगी? चित्रा सरवारा की टिकट क्यों कटवाने में तुली हुई थी कुमारी शैलजा? वहां कांग्रेसी प्रत्याशी को 14,000 वोट मुश्किल से मिले और वो 50,000 से ज्यादा वोट लेगी चित्रा सरवारा। पिछली बार कांटे मुकाबले में रही, इस बार कांटे मुकाबले में रही। सबसे ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको आप टिकट नहीं दे रहे। आपने तिगांव से ललित नागर का टिकट क्यों काटा? वहां कांग्रेस का प्रत्याशी पता ही नहीं चला कौन से नंबर पे है, वहां ललित नागर दूसरे नंबर पे लड़ाई लड़ते दिखे। इसी तरह से हम बात करें गन्नौर से, गन्नौर में आपके वहां जो देवेंद्र कादियान थे, बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, वो कांग्रेस में भी आने को तैयार हो सकते थे, ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया? जिताऊ चेहरों को क्यों नहीं आप आगे ले गए? एक नहीं अनेकों कांड है कांग्रेस की हार के। आप भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से मनमानी चलाई, सब कुछ हम ही करेंगे। किरण चौधरी को आपने पहले ही नाराज कर दिया था, बीजेपी में चलेगी। आप कितना वहां भिवानी जिले में नुकसान हो गया आपको। सिर्फ एक आपको लोहारू की सीट मिली, दादरी आपने खो दिया, बाडडा आपने खो दिया, आपने भिवानी आपने खो दिया, भवानीखेड़ आपने खो दिया, पूरा जीरो पर बैठ गए वहाँ पर जिले में। सोनीपत जिला पूरा आपने खो दिया। तो जींद में आप 5 में से सिर्फ विनेश फोगाट जीत पाई, 3,000 वोट इधर उधर हो जाती, वो भी हारे बैठी थी। तो पूरा जो ये जाटलैंड बेल्ट थी, यहाँ आप कांग्रेस जीरो पर पहुँच गई। क्या कारण? संगठन नहीं, नेताओं ने अपनी मनमानी चलाई, मनमानी तरीके से अति आत्मविश्वास में पहुँच गए। पहले ये चर्चाएं चल पड़ी भी भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं हमारी 55-60 ना आए, हमारे 45 पे रह जाए। अरे आप तो 45 के लाने का भी काम नहीं किया, पूरी तरह से जो मनमानी चलाई है। रणदीप सुरजेवाला को किसी उनके कहने से किसी को टिकट नहीं दी। और यदि रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, एक ऐसा ओपन मीटिंग क्यों नहीं हुई, मंथन क्यों नहीं हुआ कि कुमारी शैलजा भी जिताऊ को देने पर सहमत होती, चित्रा सरवारा पर सहमत होती, वहाँ वो डॉक्टर अजय पर सहमत होती, और वो खुद उनको चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हो। आप सारी मनमर्जी चला रहे हो। आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो रहा है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता तो भी कम से कम 4-5 सीटें बढ़ जाती, एक पॉजिटिव माहौल जाता, मैसेज जाता। तो इस तरह के एक नहीं अनेकों कांड हैं। क्या क्या कांड गिनेंगे? राहुल गांधी को सबसे पहले तो सर्जरी करनी होगी पूरे हरियाणा की कांग्रेस की। मैं बताऊंगा कि आपको पूरे हरियाणा में कांग्रेस के बैठने के लिए दफ्तर तक नहीं है, मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। कांग्रेस का जो हाल है, संगठन नाम जीरो है, कहीं कोई बैठक नहीं होती, कभी कोई
कार्यकर्ता नहीं है, तो सिर्फ नेता नेता है। सफ़ेद पोश टिकट मांगने वाले जिन 2500 लोगों ने आवेदन किया था, उनके साथ उनके नज़दीकी 5-7 दोस्त, इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस जीरो है। ये भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के साथ यही लोग लगे हुए हैं, और उनको ये लगा कि ये पता नहीं कितने हमारे साथ बड़ी फौज खड़ी है। बड़ी फौज तो जीरो थी। बीजेपी ने 5 सीटें हारने के बाद लोकसभा में 5 सीटें हारी। ग्राउंड लेवल पर काम किया, एक एक टिकट पर उन्होंने काम किया, एक एक वोट के लिए उन्होंने काम किया। जो टिकटें बांटी, कितनी गजब की उन्होंने टिकटें बांटी, और कुछ टिकटें गलत हम जो कह रहे थे बांटी, लेकिन वहाँ फिर उन्होंने की संगठन ने जो काम किया, जो डीएससी समाज था वो पूरा का पूरा जो कांग्रेस से अलग हो गया था इस चुनाव में, वहाँ उसके लिए उसने अपने पास लाने के लिए कुछ काम नहीं किया आपने। और जो चमार बिरादरी थी वो आपको कुमारी शैलजा को बोन में जाकर उसको आपने नाराज़ कर दिया। तो अकेले आप किसके सारे ऐसे चुनाव जीत पाएंगे। और एक लोगों में ये है कि एक बिल्कुल थाली में परोसी हुई जीत थी कांग्रेस की, पूरा माहौल था, 10 साल की सरकारी एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी वाले खुद मान रहे थे इस बार हम सत्ता से दूर होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लगातार गलतियों पर गलतियों के चलते यहाँ बीजेपी इसको जीत को अपने पास भुना पाई। और यहाँ पर जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, आपको कहीं देखा आपने कि बीजेपी के किसी नेता के पास भीड़ लगी हो। दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर भीड़ लग रही है, शैलजा की कोठी पर भीड़ लग रही है, दिल्ली में हजारों की संख्या में लोग जमे हुए हैं। वहीं पर आपने माहौल अपना गलत क्रिएट कर दिया। भाई आप ये कह रहे थे सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, क्या चित्रा सरवारा को वहाँ परिमल पुरी को टिकट दी, सर्वे के आधार पर दी गई? क्या आपने बल्लभगढ़ में सर्वे के आधार पर टिकट दी? क्या आपने गोहाना में सर्वे देखा? क्या आपने तिगांव में सर्वे देखा? कहाँ गए आपके सर्वे की बातें जो कह रहे थे? तो सारी की सारी बातें बेमानी थी, पूरा सेटिंग हुई है टिकटें बांटने में। यही सबसे बड़ा कारण रहा, जनता की जन भावनाओं की अनदेखी हुई है। और जब तक ये सीटिंग गेटिंग के फार्मूले पर कांग्रेस ऐसी ही चलती रहेगी, आपने 28 टिकटें दी सीटिंग गेटिंग में, 15 सीटें आप हार गए। अरे कांग्रेस बीजेपी ने टिकटें काट दी अपनी वर्तमान के विधायकों की, आपने 15 से ज़्यादा टिकटें काट दी और उसके 10 विधायक जीत गए, नए लोगों को उसने टिकटें दी। तो आखिर बीजेपी की तरह कांग्रेस इस तरह के बोल्ड स्टेप क्यों नहीं उठा पाती? तो इन सभी कारणों की खोज में राहुल गांधी उसकी टीम को जाना पड़ेगा। और राहुल गांधी की टीम में भी जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन जैसे, जिन्होंने परल चौधरी जैसे, पराग शर्मा जैसे को जो टिकटें दी हैं, आखिर किस बेस पे टिकटें दी हैं? बाणीखेड़ा में आप बाहर से प्रत्याशी ले, रामकिशन फौजी जैसे और लोकल बहुत स्थानीय नेता थे, क्यों नहीं उनको टिकटें देगी? तो कितने कांड गिनाए यहाँ पर हरियाणा में। आप इतनी बड़ी वहाँ हार ले रहे हो, हाँसी में 20,000 से ज़्यादा की आपकी हार होगी, और लोकसभा चुनाव में आप बिल्कुल कांटे के मुकाबले में आपने बीजेपी को जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते कि कांग्रेस की हार हुई, बीजेपी यहाँ जीत गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो नाराज़गी है, अंदर से लेकर बिल्कुल पूरी तरह सर्जरी करनी पड़ेगी, कांग्रेसी अंदर तक घुसना पड़ेगा, सारी जो डिमक लगी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी को कुछ मुकाबला दे पाएगी, तभी वो नए सिरे से खड़ी हो पाएगी। उम्मीद है राहुल गांधी, उनकी टीम, नए सिरे से राहुल गांधी एक टीम बनाएंगे। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात हो रही है कि जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी, तथ्यों को खोजेगी, हार के कारण खोजेगी। हार के कारण तो सबको पता है कांग्रेस क्यों हारी है, कोई ये कारण नहीं है। इन सारे कारणों पर यदि कांग्रेस ही काम कर लें तो तभी यहाँ हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हो सकती है। किसी भी सरकार के लिए लगातार बने रहना ये आम जनता के लिए भी हितकारी नहीं है। सरकारें बदलते रहना, ये सभी लोग कहते हैं सरकारें बदलती रहेंगी तो जनता के हित में रहेगा। वो सरकारें तानाशाही हो जाती हैं जो लगातार रहती हैं, और कंटिन्यू जब लगातार सरकार रहती हैं जो तानाशाही फैसले लेती है, उनको ये लगता है कि अब तो हम अपनी मनमर्जी चलाएंगे, तो वो आम जनता का उसको नुकसान होता है। अब ये उम्मीदें हैं कि बीजेपी यहाँ हरियाणा में किस तरह शासन चलाएगी। उसने एक नौकरी को लेकर, भाई हमने ईमानदारी से नौकरियां दी हैं, युवाओं को एक अच्छा मैसेज वो दिया, वो देने में कामयाब रहे, तो इसका अब क्या अगले इन 5 सालों में किस तरह से वो ईमानदारी से नौकरियां दे पाएगी, ये भी उसकी जांच परख होगी। हालांकि खट्टर सरकार की जो दूसरी बात थी, 4.5 साल में एक नौकरी उन्होंने नहीं दी लोकसभा चुनाव के दौरान, और विधानसभा चुनाव से एन पहले नौकरियां का रिजल्ट निकाला गया। सारे चुनाव में पिछले 4.5 साल में या तो भर्तियां कोर्ट में अटकी रही या कुछ दूसरे केस चलते रहे। इस तरह से युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। युवाओं को में इतनी नाराजगी थी, उस नाराजगी को कांग्रेस के नेताओं ने धो दिया।
उन्होंने कहा कि हम 50 वोट पर नौकरी देंगे, किसी ने कहा कि अपना घर भरेंगे, किसी ने कहा कि मेरे यहाँ पर आप सिर्फ एक कागज़ ले आना और हम उसके ऊपर नौकरियाँ देंगे। तो लोगों को, युवाओं को ये लगा कि यहाँ ये आगे तो यहाँ बंदरबाट होगी नौकरियों की। तो ये बहुत सारे कांड हैं, कितने कांड गिनाएं जिससे कि कांग्रेस की हार हुई है। और यहाँ एक और कांग्रेस ने जो लगातार भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का जो चेहरा था, ठीक है हम माने उन्होंने फील्ड में मेहनत की थी, लेकिन यहाँ हरियाणा में जो भी यहाँ कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनेगा, जाट मुख्यमंत्री बनेगा, भाई कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती, किसी बैकवर्ड को आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते। तो आपको सभी समाजों को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। वहाँ बीजेपी ने पहले पंजाबी मुख्यमंत्री बना दिया, अब बैकवर्ड से मुख्यमंत्री बना दिया। अब वहाँ पहले प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो पहले वहाँ आपके जाट ओम प्रकाश धनखड़ थे, उनकी जगह फिर वो नायब सैनी को भी ले आए, उसकी जगह फिर पंडित जी को बडोली को भी ले आए। तो लगातार बदलाव, हर एक बिरादरी को आप जब मौका देंगे तभी कोई पार्टी और संगठन आगे बढ़ेगा, मजबूत रहेगा। अब गीता भुक्कल जैसी नेताओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? दलित नेता हैं लेकिन वहाँ सिमटी हुई है। अब IAS चंद्र प्रकाश जांगड़ा हैं, बैकवर्ड के बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे IAS से बड़े नेता बन गए हैं। भजनलाल जैसे गढ़ तोड़ दिया, उन जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए बैकवर्ड में कांग्रेस को। और दलित नेता हैं और जो पुराने खुराट नेता जो अपने आप को दलित कह रहे हैं कांग्रेस को, उनको सबको साइडलाइन करो। गीता भुक्कल जैसे को आगे करो, आप चंद्र प्रकाश जांगड़ा को आगे करो, बैकवर्ड समाज आपके साथ आएगा। दूसरे और युवा नेता सभी समाज के, उनको आगे करेगी कांग्रेस, तभी जाके हरियाणा में कांग्रेस से बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। यदि इसी ढर्रे पर कांग्रेस चलती रही तो वो बिल्कुल भी हरियाणा में बीजेपी, जो कि पन्ना प्रमुख जो है, जिसके मंडल तक नेता हैं, जिसके लगातार ऑनलाइन जूम तक मीटिंग होती है, क्या आप समझ सकते हैं कांग्रेस की आज तक कोई जूम पर मीटिंग हुई होगी? एक भी आज तक कांग्रेस की जूम पर मीटिंग नहीं हुई होगी। बीजेपी के नेता लगातार, जिला प्रधान की आज जूम पर मीटिंग हो रही है, आज मंडल के नेताओं की जूम पर मीटिंग हो रही है, आज कोई वहाँ संगठन का मंत्री उनकी मीटिंग ले रहा है, आज वहाँ लोकल लेवल पर मीटिंग ले रहा है, आज वहाँ संगठन का मंत्री फील्ड में हल्के में जाकर वहाँ नेताओं से बातचीत कर रहा है। तो सारी चीज़ें RSS की टीम अलग से काम कर रही है। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस का राष्ट्रीय सेवा दल है, पता ही नहीं कौन उसका प्रदेश का अध्यक्ष है, जीरो हो चुके हैं। कहाँ राष्ट्रीय सेवा दल के जिले के नेता कौन है? तो संगठन और संगठन के सहयोगी जो संगठन है कांग्रेस, सब जीरो हो चुके हैं। इस तरह की सर्जरी जब तक नहीं करेंगे तब तक बब्बर शहर कहने से कोई फायदा नहीं होगा। राहुल को बब्बर शहरों की टीम बनानी पड़ेगी, टीम खड़ी करनी पड़ेगी ग्राउंड लेवल तक, तभी जाकर कांग्रेस कहीं उठ पाएगी, मजबूत हो पाएगी। सिर्फ धोल पोस कुछ नेताओं को आगे करने से, ये तो जनता थी जिन्होंने एंटी इनकम्बेंसी के चलते वोट दिया, कांग्रेस की 37 सीटें आ गई। जनता में गुस्सा था, लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने इतनी ज्यादा नाकामियों के बावजूद भी कांग्रेस को 37 सीटें दी। ये सही तरीके से मैनेजमेंट करते, सही तरीके से टिकटों का वितरण होता, मिलकर चलते और किसी को साइड लाइन ना करके सबको साथ लेकर चलते, तो शायद आज कांग्रेस की 52 से 55 सीटें हरियाणा में होनी थी। लेकिन अपने हाथों कांग्रेस ने पूरा गेम कर दिया। अब देखते हैं कि कांग्रेस के राहुल किस तरह की सर्जरी कर पाएंगे हरियाणा में, किन नेताओं को आगे बढ़ाते हैं, कैसा वो संगठन खड़ा करते हैं, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, विधानसभा में प्रदेश का अध्यक्ष कौन बदला जाएगा। हरियाणा में प्रदेश का अध्यक्ष उसको बना रखा जो खुद ही चुनाव हार गया। अरे आप दूसरों को कैसे चुनाव जितवा पाएंगे? पिछला चुनाव आप हार गए थे, इस बार भी चुनाव आप हार गए, क्यों नहीं ऐसे नए नेताओं को मौका देते? कर्ण दलाल जैसे नेताओं को क्यों आपने मौका दिया? पिछला चुनाव वो हारे थे, अब फिर उनको मौका दिया, 30,000 से ज़्यादा वोटों के हार से वो हार गए हैं। तो समीकरण हर सीट पर बदल रहे हैं, नई समीकरणों के हिसाब से आपको नेताओं को टिकट देनी पड़ेगी। पुराने खपीटर नेता उनको बाहर करना पड़ेगा, नए युवाओं को साथ लेके आना पड़ेगा, संगठन को बनाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस हरियाणा में मजबूत होगी। आपका क्या मानना है कि कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए किस तरह से काम होना चाहिए? कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।